आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। मेरा नाम सैद शिराज है और मैं नॉर्मल सिटी से बिलोंग करती हूँ और मैं एक मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप सबके सामने चौथा कलमा पेश करूँगी, तो आप मेरे साथ जरूर निकालिएगा। मत्ती उसका 27 बाब और उसके 45 और 46 आयत। और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और तीसरे पहर के करीब यस्सु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शिबक्तानी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे अजीजों, देखिए आज पूरी दुनिया में गुड फ्राइडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज हम ये भी देखेंगे कि इस डे को गुड डे क्यों कहा जाता है, क्यों इस डे को गुड फ्राइडे कहा जाता है। मेरे अजीजों, देखिए जब भी हमारा कोई अजीजों करीब हमसे जुदा हो जाता है या फिर उनकी डेथ हो जाती है, तो वो दिन हमारे लिए गुड नहीं रहता। हम उसे ब्लैक डे के नाम से यानी बैड डे के नाम से हम उसे याद करते हैं। तो मेरे अजीजों, देखिए आज भी मेरे और आपके यीशु ने अपनी जान दे दी, तो हम क्यों इस डे को गुड डे कहते हैं। मेरे अजीजों, देखिए हम इसलिए इस डे को गुड डे कहते हैं क्योंकि इस दिन मेरे लिए और आपके लिए निजात का काम हुआ, सेलिब्रेशन का काम हुआ। मेरे और आपके यीशु ने जान देकर अपनी जिंदगी हमें दी ताकि हम जिंदगी को एटर्नल लाइफ को चेंज करें। तो मेरे अजीजों, देखिए हम देखते हैं कि गुड फ्राइडे वाले दिन यीशु मसीह ने 7 सलीबी कलमात, जो कि यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर है कि 7 सलीबी कलमात। मेरे अजीजों, यीशु मसीह के सलीब पर किए गए ये 7 कलमात दरअसल 2 हिस्सों में तकसीम होते हैं। पहले 3 कलमात में और दूसरों के बारे में बातें की यीशु ने, जैसे कि सलीब देने वालों के लिए दुआ करना, ताइब डाकू से खताब और अपनी वालिदा मुक़द्दस मरियम के बारे में बात करना। इन कलमात में मसीह खुदा का दूसरों के लिए मोहब्बत और खिदमत का पैगाम जाहिर होता है। लेकिन बाद के 4 कलमात, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां कलमा यीशु की अपनी ज़ात और इसके खुदा के साथ ताल्लुक़ के बारे में है। ये कलमात तरीक़ी के दरमियान कही गई जब यीशु की, लेकिन बाद के 4 कलमात, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां कलमा यीशु की अपनी ज़ात और इसके खुदा के साथ ताल्लुक़ के बारे में है। ये कलमात तरीक़ के दौरान को यीशु मसीह ने कहे जब सूरज की रोशनी छुप गई। सूरज का छुपना इस बात की अलामत थी कि फितरत इस जुल्म और बेइंसाफ़ी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे अजीज़ों, देखिए हम देखते हैं कि किस पर कहते हैं कि जब ज़मीन पर कोई अजीब वाक़या रूनुमा होता है तो इसका ज़मीन पर भी असर पड़ता है। और यहाँ ये फितरत का रद्द-ए-अमल था जो मसीह की तकलीफ और सलीब की हकीकत को ज़ाहिर करते हैं। यीशु सलीब पर खामोश रहे और ये खामोशी इस बात की अक्कासी करती थी कि वो खुदा के हुक्म को कबूल कर रहे थे और इस दौरान उनका रिश्ता खुदा के साथ एक मिसाली कुर्बत की हालत में था। इनकी खामोशी में शहादतों की तरह एक वफादार और ईमान की गहराई थी। जब मेरे अजीजों, देखिए जब सदरक, मिसक और अब्दुन्नजू को आग की भट्टी में डाला गया और वो भी अपने खुदा को ना भूले बल्कि उन्होंने अपने खुदा को याद किया। इसी तरह हम देखते हैं कि यीशु ने जब सलीब पर थे तो यीशु ने अपने खुदा के साथ ताल्लुक में इस गहरे ईमान को जाहिर किया। 14वीं सदी की एक रवायत के मुताबिक यीशु सलीब पर 22 ज़बूर की पहली आयत पढ़ते रहे और इसके बाद 41 ज़बूर की 5वीं आयत तक पहुंचे, जो कि इस बात की अक्कासी करती है कि वो अपनी रूह खुदा के हवाले कर रहे थे। मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये एक गहरा ईमान का इकरार था कि वो अपनी कुर्बानी और तकलीफ के बावजूद खुदा की रज़ा को कबूल कर रहे थे और इसके साथ अपने रिश्ते को मुकम्मल कर रहे थे। मसीह के सलीब पर ये कलमात ना सिर्फ इसकी कुर्बानी और मोहब्बत को ज़ाहिर करते हैं बल्कि ये हमारे निजात का पैगाम भी है, जो बताते हैं कि मसीह ने हमारी ख़ताओं के लिए अपनी जान दी और हमें खुदा के साथ ताल्लुक़ की तरफ वापस लाने के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान की। मेरे अजीज़ों, देखिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह का सलीब पर कुर्बान होना हमें हमेशा की ज़िंदगी की तरफ लेके जाता है, हमें एटर्नल लाइफ की तरफ लेके जाता है। मेरे अजीज़ों, देखिए यीशु मसीह ने अपनी जान देकर हमें एटर्नल लाइफ दी, हमें। मेरे अजीज़ों, देखिए हम
चौथे कलमे में देखते हैं कि यीशु ने एक बड़ी मोहब्बत को जो उनकी खुदा के साथ थी उसका इजहार किया। मेरे अजीज़ों, देखिए आज हम भी यीशु मसीह की उस कुर्बानी को याद करते हुए पूरी दुनिया में गुड फ्राइडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरे अजीज़ों, देखिए आप एक रस्मी लोग ना बने कि जो सिर्फ हर साल गुड गुड फ्राइडे को सेलिब्रेट करें, बल्कि आप एक हकीकी मसीही बने। और मैं आपको इस बात के लिए इनकरेज करती हूँ कि जब आप अपना ईमान यीशु मसीह पर रखेंगे, जब आप यीशु की कुर्बानी को हकीकी तौर पर अपनी ज़िंदगी में रहेंगे, जब आप यीशु की कुर्बानी को अपनी ज़िंदगी में रखेंगे, तो मेरा ईमान है कि खुदा आप सबको बहुत बरकत देगा। आज हम खुदा की कुर्बानी को याद करते हैं कि खुदा ने ऐसी मोहब्बत हमसे की कि अपनी ज़िंदगी को, अपनी जान को हम सबके लिए कुर्बान कर दी। देखिए मेरे अजीज़ों, कोई भी ऐसा नहीं करता कि वो दूसरों की खातिर अपनी जान दे दे, लेकिन ये सिर्फ यीशु मसीह ने किया। मेरे अजीज़ों, देखिए हम यीशु की इस मोहब्बत को अपनी ज़िंदगियों में लेते हैं और हम सबको चाहिए कि हम हकीकी तौर पर मसीही रवायती तौर पर नहीं, दिखावे तौर पर नहीं, बल्कि हकीकी तौर पर मसीही होते हुए अपनी ज़िंदगियों को यीशु मसीह के लिए कुर्बान करें, यीशु मसीह के नाम करें, तब ही हम सेलिब्रेशन को रिसीव करेंगे। बहुत से लोग आज भी निजात को अपनी ज़िंदगी में नहीं लेते, जबकि ये दिन हमारे लिए निजात का है। ये दिन इसलिए हमारे लिए गुड बन गया क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए सेलिब्रेशन का काम किया, निजात का काम किया, हमें एटर्नल लाइफ दी ताकि हम अब्दी ज़िंदगी के वारिस बन जाए। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह इस कलमे के वसीले से और इस कलाम के वसीले से आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड